आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, ये शब्द तो आजकल हर किसी की जुबान पर है। लेकिन इसके साथ एक डर भी जुड़ा है। एक सवाल जो हम सबको परेशान कर रहा है। क्या मशीनें हमारी नौकरियां छीन लेंगी? क्या ये इंसानी दिमाग की जगह ले लेंगी? यही वो सवाल है जो शायद हम सबके मन में घूम रहा है। आज हम एक ऐसे सोर्स का विश्लेषण कर रहे हैं जो इस सवाल का एक बहुत ही अलग और सच कहूं तो हैरान करने वाला जवाब देता है। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, डर तो यही है कि टेक्नोलॉजी हमें रिप्लेस कर देगी, हमारी जगह ले लेगी। लेकिन ये सोर्स एक बिल्कुल अलग नजरिया सामने रखता है। वो कहता है कि टेक्नोलॉजी रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि एक्सेलरेशन है। मतलब ये हमारी काबिलियत को बढ़ाती है, कम नहीं करती। इस पूरी बात को समझने के लिए हम सबसे पहले डर और एक्सेलरेशन के सिद्धांत पर बात करेंगे। फिर हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलेंगे, मोटर इंजन और सर्च इंजन की क्रांतियों को देखेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि एआई को एक एग्जीक्यूशन इंजन की तरह कैसे देखा जा सकता है, ये हमारे काम करने के तरीके को लेबरर से आर्किटेक्ट में कैसे बदल रहा है, और आखिर में ये हमें इंडिविजुअल एंटरप्राइज के एक नए दौर में कैसे लेकर जा रहा है। चलिए अपनी पहली ऐतिहासिक तुलना से शुरू करते हैं। एआई के भविष्य को ठीक से समझने के लिए हमें मोटर इंजन की क्रांति को देखना होगा। अच्छा, जरा इंजन के आने से पहले की दुनिया के बारे में सोचिए। तब दुनिया की सीमाएं हमारी शारीरिक क्षमता पर थीं। इंसान या तो पैदल चल सकता था या फिर घोड़ों पर निर्भर था। मतलब सफर और व्यापार दोनों की रफ्तार और दूरी बहुत ही लिमिटेड थी। तो बदलाव हुआ कैसे, इसे समझते हैं। पहले एक लिमिटेशन थी, यानी एक सीमा जहां एक सफर महीनों का होता था। फिर आया ऑटोमेशन, जब इंजन ने हमारी शारीरिक मेहनत को ऑटोमेट कर दिया। और नतीजा ह्यूमन एलिवेशन, यानी इंसान का स्तर ऊपर उठ गया। लोगों ने चलना बंद नहीं किया, बल्कि अब वो मशीनों को डायरेक्शन देने लगे और पहले से कहीं ज्यादा दूर और कहीं ज्यादा तेजी से सफर करने लगे। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? ये कि मशीन ने मेहनत का काम अपने हाथ में ले लिया और इंसान उसका डायरेक्टर बन गया। ये एक बहुत जरूरी पैटर्न है, इसे याद रखना है। अब चलिए अगली बड़ी तकनीकी क्रांति पर चलते हैं और देखते हैं कि यही पैटर्न वहां कैसे दोहराया गया। सर्च इंजन का दौर। जरा इंटरनेट और गूगल से पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। जानकारी कुछ गिनी चुनी जगहों पर ही थी, जैसे लाइब्रेरियों में या कुछ एक्सपर्ट्स के दिमाग में। उसे ढूंढना एक बहुत ही थका देने वाला और मुश्किल काम था। और यहां फिर से वही पैटर्न देखने को मिला। पहले एक लिमिटेशन थी, जानकारी बिखरी हुई थी और बहुत कम थी। फिर आया ऑटोमेशन, सर्च इंजन ने जानकारी खोजने की पूरी मेहनत को ऑटोमेट कर दिया। और नतीजा ह्यूमन एलिवेशन। अब इंसानों का काम सिर्फ जानकारी ढूंढना नहीं रह गया, बल्कि उस ढेर सारी जानकारी का मतलब निकालना, उसे जोड़कर कुछ नया बनाना हो गया। तो यहां भी हेक्सिम बात यही है। सर्च इंजन ने जानकारी निकालने का काम ऑटोमेट कर दिया और इससे इंसानों को उसे समझने और उस पर सोचने के लिए आज़ादी मिल गई। और यही ऐतिहासिक पैटर्न हमें सीधे आज के दौर में ले आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोर्स एआई को अगला बड़ा इंजन कहता है, एक एग्जीक्यूशन इंजन जो काम को पूरा करने में लगने वाले समय की बाधा को तोड़ता है। ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करती है। जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कंप्यूटर के अंदर की सारी मुश्किल चीज़ों से बचाकर रखता है, ठीक वैसे ही एआई हमें किसी भी काम के मुश्किल और उबाऊ हिस्सों से बचाता है, चाहे वो कोडिंग हो, डिज़ाइनिंग हो या रिसर्च। मतलब एआई मेहनत वाला हिस्सा संभालता है ताकि हम सीधे अपने गोल पर फोकस कर सकें। एआई का असर समझने के लिए ये एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। जरा सोचिए, एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जिसे बनाने में एक टीम को 6 महीने लगते थे। सोर्स का तर्क है कि एआई की मदद से अब वही प्रोजेक्ट सिर्फ 1 महीने में तैयार हो सकता है। और ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट 6 महीने, वहीं एआई वाला प्रोजेक्ट सिर्फ 1 महीना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी उस डेवलपर को नौकरी से निकाल देगी, नहीं। इसका मतलब ये है कि अब कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 6 गुना बढ़ गई है। अब वो एक नहीं बल्कि 6 प्रोजेक्ट्स बना सकती है। तो ये नौकरियों का खत्म होना नहीं, बल्कि क्षमता का विस्तार है। तो इस बदलाव का हम इंसानों के काम पर क्या असर होगा? सोर्स के मुताबिक एआई असल में पूरी वर्कफोर्स को एक तरह का प्रमोशन दे रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। कल तक एक कर्मचारी की वैल्यू इस बात पर थी कि वो कितनी मेहनत से कोड लिखता है, यानी वो कोड का मजदूर था। आज एआई के साथ उसकी वैल्यू इस बात में है कि उसकी सोच कितनी साफ है। वो अब सॉल्यूशंस का आर्किटेक्ट है, जो एआई को बताता है कि करना क्या है।
तो फिर सबसे जरूरी नई स्किल कौन सी है? सोर्स कहता है यह है प्रॉम्प्ट करने की क्षमता, यानी किसी मुश्किल प्रॉब्लम को समझना और उसे इतने साफ और आसान निर्देशों में तोड़ना कि एआई उसे हल कर सके। अब वैल्यू मेहनत में नहीं बल्कि सोच की क्लैरिटी में है। तो ये सारी बातें हमें आखिर कहाँ ले जा रही हैं? सोर्स का निष्कर्ष है कि हम एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख रहे हैं, इंडिविजुअल एंटरप्राइज का दौर। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। एआई एक इंसान की क्षमता को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि एक अकेला व्यक्ति वो काम कर सकता है जिसके लिए पहले पूरे डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती थी। मतलब एक कर्मचारी अब अपने आप में एक पूरी कंपनी बन सकता है और अपने आइडियाज को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से हकीकत में बदल सकता है। तो आखिरी संदेश डर का नहीं बल्कि उम्मीद का है। जैसा कि कहा गया है, हमें खत्म नहीं किया जा रहा, हमें अपग्रेड किया जा रहा है। ये एक अपग्रेड है, डिस्ट्रक्शन नहीं। और आखिर में ये सोर्स हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, इंजन तैयार है, इसे चलाएगा कौन? ये सवाल हम सभी के लिए है कि हम इस नई और शक्तिशाली टेक्नोलॉजी के साथ अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं और कैसे अपनाते हैं।